जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले तो जो कल मैंने वीडियो डाला था, एक कैप्टन साहब जो अर्जुनेंट साहब की ड्यूटी कर रहे हैं, जिन्होंने एक हवलदार जी को बैंड कराया, गालियां दी और लात मारी। वो वीडियो उनके यूनिट तक पहुंच चुका है। वो जो कैप्टन साहब थे जो अर्जुनेंट की ड्यूटी कर रहे थे, कल मेरी उनसे बात हुई है। उसके बाद में उनके एसएम साहब से बात हुई है। मैं आगे आपको अपडेट देता हूं कि अभी उसमें क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम मामले को सेट आउट करेंगे, तो मैं उस चीज़ की भी अपडेट दूंगा। दूसरी बात, हमारे एक अधिकारी जो काफ़ी दिनों पहले मेरी किसी सिलसिले में उनसे बात हुई थी, उन्होंने कल एक कहानी मेरे पास भेजी है। कहानी सुनकर मेरे को हंसी भी आई, लेकिन साहब ने बोला कि हकीकत है कि हम जब ड्यूटी कर रहे थे, हमें ये लगता था कि हम सर्वे सर्वा हैं, लेकिन वास्तव में हम मूर्ख थे, गधे हैं। और आज भी हम गधे के गधे ही हैं। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। और उन्हीं अधिकारी की वजह से मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, आपको पता है, जिसमें मैंने बताया था कि हवलदार जी जिनका 3 किलोमीटर में घर है, उनको उनकी मैरिड नहीं हुई, क्योंकि वो अनमैरिड है, तो मैरिड अकोमोडेशन उनको मिल नहीं सकता। और 3 किलोमीटर उनके घर है, वो अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकते, उनको आउटलिंग नहीं दिया जा रहा था। तो उनकी माता जी का मेरे को कॉल आया था कि उनके पिताजी ने भी कहा, सर ये होता है आपकी फौज में। हम तो आस लगा के बैठे थे कि हमारा बेटा जो कितनी अभी तक दूर दूर नौकरी करता था, जेएंड के, आसाम, कहाँ कहाँ, अब हमारे घर के नज़दीक आए, तो हमें आस थी कि हम अपने बच्चे से रोज़ मिलेंगे। नहीं तो 6-6 महीने, साल भर में मिलते थे। लेकिन अभी भी ये सिस्टम है, क्या ये बदल नहीं सकता? तो उनकी आवाज़ को मैंने वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया, आप लोगों ने उस चीज़ को शेयर किया, और उसी के साथ साथ वो वीडियो हमारे उस साहब के पास पहुंची जिसने मेरे को एक कहानी भेजी कि भाई जो पद पर बैठे आज अधिकारी हैं, जो जिनको घमंड है, जो तानाशाह है, वो असल में तानाशाह नहीं है, वो गधे हैं। और मैं भी बोला उसी में शामिल था। लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे महसूस हुआ, मैं पहले आपको गलत मानता था कि रविंद्र फौजी तो ऐसे बकबक करता था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि आप बहुत अच्छे हो। और उन्होंने ही मेरे उस वीडियो को देखा, उसके बाद में कि ये घटना कहाँ की है वो पता किया, और वहाँ अधिकारी को कॉल करके आज कल मेरे को हवलदार जी का मैसेज आया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे आउट लिविंग की परमिशन मिल गई, मंथली आउट पास दे दिया गया। यानी अब वो हवलदार जी 3 किलोमीटर से अपने घर से आकर ड्यूटी करेंगे। ये नहीं कि आउट पास का मतलब वो कर ही रहेंगे, लेकिन वो जो भी फौज की एक्टिविटी है, फर्स्ट पीरियड, गेम पीरियड, ड्यूटी, वर्किंग, जो भी कार्य है वो करेंगे और अपने घर जा सकते हैं। ठीक है। मैंने उसमें मुद्दे में यही उठाया था कि एक अनमैरिड मेजर साहब हैं, जिनको मैरिड अकोमोडेशन में सीओ साहब ने क्वार्टर दिया हुआ है, वो अपने पिताजी को लेकर रखे हैं, और उनका सहायक मेजर साहब के बूट पॉलिश के साथ साथ उनके पिताजी के बूट पॉलिश भी कर रहा है, उनकी मालिश भी कर रहा है। वो कहानी भी मैंने बताई थी कि अधिकारी को लागू है तो जवान को क्यों नहीं। फिर बाद में मैंने एक एसएम साहब का वीडियो भी डाला था, जिसमें एसएम साहब ने बताया था कि हाँ किस किस को क्या लागू है और कैसे कैसे अकोमोडेशन का जो ऊपर बैठता है। लेकिन इससे हटकर एक होता है वेलफेयर, और वो वेलफेयर सीओ एंड अबव जो अधिकारी हैं उनके हाथ में है। वो चाहें तो वेलफेयर के तौर पर उसको ये चीज़ें दे सकते हैं। तो उस आधार पर उसको हवलदार जी को आउटलिविंग परमिशन मिल चुकी है, और आप सबको उन्होंने धन्यवाद दिया है। एक चीज़ यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे को बीच बीच में कई बार फ़ोन भी आता है कि आप वीडियो डालते हो, उससे कुछ होता है या नहीं, आप उसका होने के बाद कुछ चीज़ें उनको बताया करो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि
मेरे को ये शौक नहीं कि मैं काम होने के बाद मैं वीडियो डालूं, मैं कभी नहीं डालता। लेकिन अब एक तो उनकी फरमाइश पर और एक जो अधिकारी की एक कहानी आई, इस फरमाइश पे मैंने आपको दिया है कि हम जो भी काम करते हैं, आप सोशल मीडिया में बनाए हुए वीडियो को आप थोड़ा सा वायरल, पब्लिक में वायरल करो। जहाँ पहुँचाना है वहाँ मेरे पास सब जगह के नंबर है, मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ, बात भी करता हूँ, या फिर हमारे से जुड़े हुए साथी हैं वो बात करते हैं। और ये नहीं कि हमने कहा और काम हो गया, लेकिन हम जो 100% चीज़ें आप तक भेजते हैं, अगर उसमें 50% भी काम हो जाते हैं तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। एक मामूली से जवान होकर हम सिस्टम में आकर सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें अगर इतना भी कोई काम ठीक होता है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारी औकात से कई गुना काम हम कर रहे हैं। और वो मेरा अकेले का नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि रविंद्र फौजी तोप नहीं है कि गोला दागा और फायर, नहीं, ये आप सबकी ताकत है। जनता या जो हमारे पुरुष सैनिक हैं या सैनिक है जो हमारे से जुड़े हुए हैं और जब वीडियो वायरल करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अधिकारी हैं, अधिकारी भी हमारा साथ देते हैं और वो अच्छे अधिकारियों की तर्ज पर ही हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं डालते, बहुत से ऐसे लोग हैं अंग्रेजी मानसिकता की वीडियो को नहीं मानते हैं या उसके बाद और तानाशाही करते हैं, तो उनके लिए फिर कोर्ट है, कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन कोर्ट में जाने से जवान का पैसा बर्बाद, हमारा भी समय बर्बाद, सामने वाला अधिकारी भी कोर्ट में खींचेगा और फिर कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट में भी ये नहीं कि आप जाओगे कि 100 के 100% ही जीत जाओगे, वहाँ कई सालों लग जाती हैं और फैसला पता नहीं कब कैसा किस आधार पर आता है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। आम आदमी और गरीब आदमी को कोर्ट में जाकर भी न्याय की उम्मीद 100% नहीं है। उसका ताज़ा उदाहरण आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि मेरा वो चैनल जिसमें 8,70,000 हमारे जवान साथी पूर्व सैनिक जुड़े हुए थे, जिसमें हम पूर्व सैनिकों की, जवानों की आवाज़ उठाते थे, और उसको हमारे ही कुछ घटिया मानसिकता के, अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारियों ने बैन कर दिया और ये बोलते थे कि ये रविंद्र फौजी से जुड़े हुए लोग देशद्रोह, मतलब हमारे को गद्दार बता दिया और वो चैनल बंद कर दिया। हालांकि वो मामला कोर्ट में है और जिसके साथ वो टैग किया गया है, मैंने कल भी बताया था कि उनके सारे चैनल खुल गए, लेकिन हमारी सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट, हम ना कोर्ट में अच्छे वकील खड़े कर पा रहे हैं, ना हमारे पास इतने, मतलब हम बड़े आदमी हैं कि कोर्ट हमारी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। CJI गगोई साहब जो कि रिटायर होने वाले हैं 23 नवंबर को, लेकिन अब अंतिम उम्मीद है कि 14 नवंबर को मेरा केस है और वही उस केस में शामिल है। तो मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि गगोई साहब जाते जाते कम से कम हमारा भी सरकार को नोटिस तो भेजो ताकि वो जवाब दे। मैं फिर कह रहा हूं कि हम गलत हैं तो जो चाहे वो करें। बाकी हमारे साथियों से फिर कहूँगा कि सिस्टम को सुधारने के लिए अगर सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, चैनल से लोगों को जोड़ोगे, तो हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और सिर्फ ये सोचोगे कुछ नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं होता है। फिर आप और हमने जो चीज़ें झेली हैं हमारी पीढ़ियाँ भी झेलेंगी और ये गुलामी ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें हमारी कोई मदद करना चाहता है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड। थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करोगे तो ठीक बजट आएगा तो हम अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को दुरुस्त कर सकते हैं। पता नहीं वो तो कब खुलेगा, तो उन सब के लिए बजट चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं एक सामान्य सिपाही हूँ, जवान हूँ, ना टाटा बिरला हूँ, ना राजा महाराजा हूँ, लेकिन मैंने सिस्टम से काम किया है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बड़े बड़ों की पैंटें हम गीली करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि अच्छे अधिकारी हैं और वो हमारी बात सुनते हैं, उनको रविंद्र फौजी सैल्यूट करता है। जय हिंद। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कर्नल जनरल हो, IG DIG हो, SP हो, उन सभी को सैल्यूट है जो नियम कानून से चलते हैं और गरीब या आम आदमी को नहीं सताते। लेकिन जो अपने आप को आज भी ब्रिटिश समझते हैं, जो काले अंग्रेज हैं, उनके लिए रविंद्र फौजी भगत सिंह है और भगत सिंह ही रहेगा। तो भगत सिंह को रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे भगत सिंह को भी उस समय आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था। और हमें भी ये यही कह रहे हैं, लेकिन हमारा तभी पता चलेगा जब भगत सिंह की तरह हम चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे तो लाखों भगत सिंह पैदा करके जाएंगे। बाकी तो हम मोदी जी की तर्ज पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और तानाशाही को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में जो हमारा साथ देना चाहता है, मैं फिर कहूँगा सहयोग करें। और चैनल से सहयोग नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करें, दूसरा आदमी कोई सहयोग करेगा
और चैनल से जुड़ें। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम सब एक रहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है, और एक दूसरे की टांगे खींचेंगे या दूसरे की समस्या को समस्या समझेंगे नहीं कि मुझे क्या लेना उसकी है, तो वो एक दिन आपके ऊपर भी आएगी। ठीक है, मैं मेरा समय ज़्यादातर काम में ही लगाता हूँ, और आप भी बोलते हो ना कि वीडियो लंबा है, समय नहीं है। समय बहुत है। फ्री होने के बाद 3-3 घंटे की फिल्म देखने का समय है। बहुत से उल्टे सीधे वीडियो दिन भर में मेरे से जुड़े हुए लोग मेरे पास ही भेजते हैं, जबकि मैं इसी वजह से कई काम के मैसेज मेरे छूट जाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं रविंद्र फौजी फ़ोन नहीं उठाता। अरे भाई, फ़ोन इसलिए नहीं उठा पाता कि कई लोग तो फालतू के मैसेज करते हैं। अगर मैं फ़ोन उठा लेता हूँ तो कई लोग फालतू की बातें करते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई काम की बातें करे और किसी के भले की बातें करे। मेरे लिए वो सबसे बड़ा बंदा है। ठीक है, हम भी चाहते हैं, हमारे पास भी, हम भी कई बार देखते हैं स्ट्रेस में आकर हम भी तनाव में जब हो जाते हैं तो कॉमेडी की वीडियो या फ्री टाइम वीडियो देखते हैं, तो घंटे घंटे हमें भी लग जाते हैं। लेकिन वही समय अगर हम किसी की समस्या को सुलझाने के लिए लगें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे कल वो मैंने वीडियो देखा था ना इस हवलदार जी का, पक्की पकाई नौकरी में जब कोई कहे कि सूखा घर भेज देंगे, 10 नंबर भर दिया, कुछ नहीं मिलेगा, तो आदमी की क्या हालात होती है। रो रहा था वो। फिर उसकी माता जी, उसकी पत्नी, जब वो रो रहे थे, मैंने कल तकरीबन 2 से 3 घंटे उनसे बात की। फिर उसके बाद मैं वहाँ के ये वीडियो भी बनाया, वहाँ के उसके अर्जुनेंट साहब से, एसएम साहब से बात की और वो मसला सुलझाने की पूरी कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि वो मसला ठीक हो जाएगा। आज और उसकी बची कुछ अपडेट आ जाएगी। नहीं आएगी तो रास्ते बहुत है, मैंने उनको समझा दिया है, डरने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में किसी के पास पावर नहीं है, और लिखा हुआ जरूर है। लिखा हुआ का मतलब नहीं है कि वो कर देगा, और वो कर देगा तो फिर उससे ऊपर जज बैठा है, उसको भी खींच देगा। होता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार घबरा कर कोई आदमी अगर कोई गलत कदम उठा ले, बहुत से लोग दुनिया छोड़ देते हैं, फिर क्या होगा। तो कल मैंने उनके अधिकारियों की चीज़ें समझाई है, और उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हम भी उसको कॉल करेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है, और उनकी नौकरी सेफ है। उस चीज़ में कल हम भी टेंशन में हो गए थे जब हम किसी का दुख दर्द सहते हैं। मुझे भी 3 घंटे बातों में लगा, फिर वीडियो बनाने में दिन भर मेरा सिर दर्द रहा। मेरा भी टेंशन से कि बंदा कुछ कर ना ले, उसके माँ बाप कुछ करे ना। तो टेंशन होने के बाद हम फिर हम फ्री हुए, थोड़ा घूम फिर कर आए, तब जाकर तनाव दूर हुआ। तो हम एक दूसरे की समस्या को समझेंगे, और फालतू का समय जो हम बाकी चीज फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते हैं, अगर उसमें वीडियो को पूरा देखकर एक कमेंट्स लिख दोगे या शेयर कर दोगे तो आप किसी की मदद कर रहे हो, और हो सकता है जरूरत पड़ने पर आपकी भी मदद होगी। लेकिन दूसरे की समय फालतू लगता है, और जब अपनी में, तब तो सर मेरा कुछ भी करो, फ़ोन उठाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास कल भी बहुत से लोगों की समस्याएं थी, लेकिन जब ये समस्या आई, मेरे को समस्या थोड़ा तेज लगी, तो कुछ लोगों के कल मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, उनके मैसेज नहीं देख पाया। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि मेरे से भी कोई बड़ी समस्या वाला बंदा आ गया होगा, इसलिए हमारा फ़ोन नहीं उठाया। नहीं तो बाकी ये नहीं है कि भाई मैं फ़ोन नहीं उठाता, बहुत बड़ा आदमी हूँ। इन समस्याओं के कारण दीपावली के दिन मैंने अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों तक को दीपावली विश नहीं की। वो नाराज़ होकर बैठे हैं कि बहुत बड़ा हो गया, जबकि मैं बड़ा नहीं, मैं किसी का नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि कुछ समस्या आ गई थी। मैं उनको फ़ोन को सुनने में और सुलझाने में लग गया था, कुछ घरेलू कामों में बिजी हो गया था। बाकी मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, साधारण आदमी हूँ, जवान हूँ, और साधारण ही रहता हूँ। कोई ये भी नहीं कि मैं दिखावा करता हूँ या कोई फालतू की चीज़ें करता हूँ। इसीलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे से ऐसे ही लोग जुड़े और हम इसी तरह काम करें। जिंदगी में अपना और अपने परिवार का पेट तो जानवर भी भरता है, लेकिन इंसान आपको इसलिए बनाया है कि दूसरों की मदद कर सके। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। और सांप की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो तो लंबा हो गया, यहाँ तक बहुत से कम लोग पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, या फिर उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वो जो साहब ने मेरे को कहानी भेजी थी, वो कैसे किस वजह से बता ही दिया था मैंने। हवलदार जी का वीडियो उनको भेजा, और उन्होंने मेरे को पहले तो कहानी भेजी। फिर मैं कहानी देख के, मेरे जितने भी मेरे से जब कभी किसी अधिकारी से बात होती है, तो मैं उनका नंबर सेव रखता हूँ हमेशा के लिए। मैं जिससे बात करना, उनका नंबर सेव, भविष्य में वो काम भी आते हैं। और चाहे वो खराब हो या अच्छा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मेरा वो अधिकारी है, कैसा भी है अधिकारी, अधिकारी रहेगा।
और सामने वाले से मैं जय हिंद करके बात करता हूँ। कई बार मेरे से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, नॉर्मल आदमी वो निकल भी जाए। तो उनका नंबर भी मेरे पास सेव था। एक काफ़ी दिन पहले की बात है, उस मेरे चैनल में वो वीडियो डला भी हुआ है। आपको याद होगा, एक बंदा 18 महीने लेट आया था और उनके सीईओ ने उस बंदे को यूनिट में नहीं जाने दिया था। फिर उनके कमांडर साहब थे तो उनसे मेरी बात हुई थी। हालांकि पहले उन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने वो एक वीडियो डाला था और उनको बताया था कि भाई मेरे को नाम लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने ले लिया था। ले तो लिया था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप हमेशा इस तरह के बंदों के सपोर्ट करते हो और बहुत गलत है, फलाना ढिकड़ा ऐसा करके, लेकिन ले लिया था। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन कल उनका मैसेज आया, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड होकर उन्होंने मेरे को जो कहानी भेजी, पहले तो कहानी सुन लो। इसको मैं अलग से भी सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ तक पहुँची नहीं। उन्होंने एक कहानी, हालांकि वो कहानी किसी दूसरे ने उसमें डाली हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरे पास भेजा कि बोले मैंने अभी ये कहानी पढ़ा तो मेरे को आपकी याद आ गई, और ये भी कहा कि जिस बंदे की समस्या आपने भेजी थी मैंने उनके सीईओ से बात करके और उनको कह दिया है कि वो कर सकते हैं। और वो सॉरी उनके कमांडर सेंटर में थे, वो सेंटर कमांडर से बात करके और बोले उस बंदे को मिल गया, आप बात कर लेना। तो कुदरती मैंने बात मैं भूल भी गया था, लेकिन बंदे का मैसेज आ गया कि सर मेरा काम हो गया। तो कहानी उन्होंने जो भेजी थी, कहानी ये थी कि हम गधे हैं। हालांकि वो कहानी एक आईएएस अधिकारी ने लिखी थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि हाँ वास्तव में मैं भी इसी लिस्ट में शामिल हूँ, गधों के लिस्ट में। ड्यूटी पर रहते हुए बोले जब मैं इतने साल ड्यूटी किया तो इस दीपावली में इतने गिफ्ट मेरे पास आते थे, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, बोले कमरा गिफ्ट से भर जाता था, मिठाइयों से कमरा भर जाता था, ड्राई फ्रूट्स आते थे। तो बोले हम बहुत खुश होते थे कि देखो हमारे लोग कितने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना हमारे पास आ रहा है। और अब बोले मेरी रिटायरमेंट में, ये इस बार जो दीपावली थी, रिटायरमेंट हालांकि वो पहले हो चुके थे, तो बोले मेरी पहली दीपावली थी, मुझे भी याद आया, उस स्टोरी में था वो। फिर उन्होंने बोला मेरी भी यही हाल हुआ था कि जिस बार रिटायर हुए, रिटायर होकर दीपावली में 2 बजे तक बोले हम इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया कि साला कोई गिफ्ट लेके आएगा, कोई मिठाई लेके आएगा, एक भी बंदा नहीं आया। तो 2 बजे बाद मेरी वाइफ बोली क्या कर रहे हो, क्यों बाहर बैठे हो? बोले यार कोई गिफ्ट या कोई विश करने वाला ही नहीं आया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि तुम तो गधे और गधे ही रहोगे, कोई नहीं आएगा, वो तो तुम्हारी कुर्सी को सलाम था, तुम्हें नहीं था, और कुर्सी पे बैठ कर अच्छे काम किए होते तो लोग तुम्हें सलाम करते, और तुम तो गधे हो। फिर उन्होंने गधे की वो कहानी शेयर की कि एक बार एक गधा था, तो गधा के ऊपर गधे का मालिक ऐसे बोरा कट्टे का लगाकर उसमें 3 मूर्तियां रखी हुई थी, जिसमें भगवान शिव की, भगवान राम की, और ऐसे 3-4 मूर्तियां रखी हुई थी। तो गधे के ऊपर वो मूर्तियां रखी हुई थी और गधा ऐसे गांव गांव से गुजर रहा था। तो वो दूर लेके जानी थी, तो वो गधे को जो भी देख रहा था वो ऐसे प्रणाम करता था। तो प्रणाम तो करता था किसको? मूर्तियों को। लेकिन उस गधे को घमंड हो गया कि देखो भांज, पूरी ही जनता मेरे को प्रणाम करी, और गधा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया चौड़ा होता चला गया। तो चलते चलते 2 दिन 3 दिन में जहाँ पहुँच रहा था वहाँ पहुँच गया, और लोग प्रणाम करते गए, प्रणाम करते गए। तो गधे को घमंड हो गया, और घमंड होने के बाद में वो गधा जब लास्ट में उसकी वो जब मूर्तियाँ उतरनी थी उतर गई। अब मूर्तियाँ उतरने के बाद वापस उसी रास्ते से उसको घर जाना था। तो वापस आया तो किसी ने देखा ही नहीं, ना गधे को कोई प्रणाम करे और ना कोई उसको मतलब बोले। तो वो वापस आए तो वो आधे रास्ते तक आए तो वो गुस्से में हो गया गधा कि साला कोई मेरे को बोल नहीं रहा, ना कोई कर रहा। तो वो गधा जोर जोर से कि भाई कोई लोग देख ले मेरे को, हो सकता है किसी ने देखा नहीं हो ढंग से, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई गधा जी निकल रहे हैं तो उनको प्रणाम करें। तो जोर जोर से गधा ढेंचू ढेंचू हाँ 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 करने लगा। तो मालिक ने देखा क्या हो गया, साला क्यों कर रहा है। फिर 1-2 बार तो चुप करा, फिर करता रहे। तो एक जगह भीड़ थी, बोला रे गधे को करता क्यों नहीं। मालिक ने भी 2 मारे और निकलने वाले भी 3-4 मारे। तो गधा बिल्कुल चुप हो गया, बोले यार मैं तो सोच रहा था मेरे को कम से कम आवाज करूंगा तो कोई राम राम श्याम श्याम सरा झुक कर प्रणाम करेगा, लेकिन ये तो उल्टा मेरे को मार रहे हैं। फिर वो चुपचाप चलता रहा। तो उस गधे के समझ में नहीं आई, तब भी गधा तो गधा ही रहेगा, जाकर वहां सोचने लग गया और बीमार पड़कर वो मर गया। लेकिन इंसान को समझ में आ जानी चाहिए कि वो
जिस गधे पर वो मूर्तियां रखी थी, जब वो जा रहा था तो लोग मूर्तियों को सलाम कर रहे थे। तो उसी तरह जितने भी अधिकारी हैं, IAS की लिखी हुई एक वो है कि जिसमें कि हम जब जब गद्दी पर थे, मैं कहीं कलेक्टर था, मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर रहा या मैं चीफ सेक्रेटरी रहा, तो वहाँ लोग मेरी कुर्सी को प्रणाम करते थे और हम उसको ये समझ बैठे कि लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। तो हम उस गधे की तरह थे कि प्रणाम तो लोग मूर्तियों को कर रहे हैं, लेकिन हम समझ बैठे। और जब हम रिटायर हो गए तो हम अभी भी हमारे अंदर ये है कि कोई आके हमें प्रणाम करे, वो करे, लेकिन लोग करते नहीं है। अगर हम चिल्लाएंगे तो लोग लठ मार देंगे, नहीं तो फिर हम चुपचाप मर जाएंगे। ठीक है, तो ये अधिक कहानी उन्होंने मेरे को भेजी कि आज हमारा ये हाल है। और हम आपने जो वीडियो उस समय में मेरे को लगता था कि रविंद्र फौजी देखो ऐसे लोगों की वो करता है, फलाना करता है, लेकिन वो लोग रविंद्र फौजी को आज भी मिलेंगे तो रविंद्र फौजी को राम राम करेंगे। आज भी लोग दीपावली को उसको गिफ्ट भेज देंगे, लेकिन हमारे को नहीं भेजेंगे। तो ये पद पर रहते हुए, चाहे वो फौज का कर्नल जनरल हो, IG DIG हो, IAS IPS कोई भी हो, अगर आप पद पर रहते हुए अपनी पद की ये देख के कि नहीं मेरे को तो काम मिला हुआ है, मैं सख्ती से करूँगा, तो सख्ती से करो, चाहे किसी तरह भी करो। काम काम के हिसाब से होते रहो, होते हैं, कभी नहीं रुकेंगे। आप चले गए तो कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। ये नहीं सोचो कि आपके पीछे ही चल रही है। धरती को तोल बोलते ना, धरती को तोलने वाले बलवान वो भी धरती से चले गए। ठीक है, तब भी धरती खाली नहीं हो ना होगी। आप जाओगे, आपके पीछे आने वाले 4 खड़े हैं। लेकिन आपके अच्छे कर्म, अगर पद पर रहते हुए किसी का भला करोगे और वो आपके आसपास पड़ोस में है और उसको पता है कि मेरा साहब यहाँ रह रहा है, तो वो जरूर आपको राम राम श्याम श्याम बोलने आएगा, धोख खाने भी आएगा और मिठाई भी लेके आएगा। लेकिन पद पर रहते हुए तो आपको घमंड कि हम तो उस गधे की तरह के लोग हमारे झुक रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी नहीं, आपकी कुर्सी की इज्जत है। जिस दिन वास्तव में आपकी इज्जत होगी, रिटायर के बाद में भी लोग आपकी इज्जत करेंगे ना, तब समझना कि हाँ वास्तव में आपकी इज्जत थी। ये सब के लिए है, MP MLA मिनिस्टर IAS IPS थानेदार या कलाकार, हम सब उस लिस्ट में शामिल है। अब आपको तय करना है कि आपको गधा बनना है या इंसान बनकर लोगों की मदद करनी है। ठीक है, तब मैंने साहब से बात की कि साहब ऐसा नहीं है, आप साहब तो साहब ही रहोगे, और आज आपने जो काम किया है वो हालांकि बंदा मेरे को दुआ दे रहा होगा, लेकिन वास्तव में उसके पीछे मैं भी ये सोचूं कि मैंने कर दिया काम, तो मैं नहीं, मेरे से जुड़े हुए वो साथी और वो साहब, ये सब उनके लिए भी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि साहब के लिए आप एक धन्यवाद लिखें। हालांकि इस कहानी को यहाँ तक आप सुनोगे नहीं क्योंकि समय है नहीं किसी के पास। सुनो तो ठीक है, धन्यवाद आपका, नहीं सुना तो भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।